हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 25 के क्वेश्चंस। हम देखने वाले हैं ऑल द 6 क्वेश्चन, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ऑल 6 क्वेश्चंस देखेंगे। उनका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ईजिली मैंने आपको समझाया हुआ है, तो वीडियो अच्छे से देखना, कंप्लीट देखना, सारे आंसर्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? तो आपसे पूछा क्या है कि जो एसिड्स हैं, जो कि HCl हो गया, HNO3 है, ये एसिडिक करेक्टर शो करेंगे जब एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एनी सॉल्यूशन इन वाटर। तो यदि मैंने यहाँ पर ये एक बीकर लिया है और इसमें मैंने ये वाटर लिया है, क्या लिया है? ये वाटर, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है आपका HCl, ठीक है। तो ये जो HCl ऐड किया इसमें, उसकी वजह से क्या हुआ? एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब देखो, जितने भी एसिड्स हैं, चाहे वो HCl है, चाहे वो HNO3 है, या फिर H2SO4 है, जो भी एसिड्स हैं, वो क्या होते हैं? H+ आइंस में डिसोशिएट हो जाते हैं इन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो जब भी आप इनको पानी में डिसॉल्व करते हो ना, तो H+ आइंस में डिसोशिएट हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा? ये शो करते हैं एसिडिक करेक्टर को। तो इस तरह से H+ आइंस क्या पहचान है? एसिडिक करेक्टर की। H+ आइंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, मीन्स एसिडिक करेक्टर शो नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो जो HCl, HNO3 है, वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आइंस देते हैं, इस वजह से एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। लेकिन यदि हम अल्कोहल और ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ये H+ आइंस नहीं देते हैं, ना ग्लूकोज देगा और ना ही अल्कोहल देगा। तो जब H+ आइंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है ना, डोंट प्रोड्यूस H+ आइंस, समझ लो, ठीक है। तो H+ आइंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो आपका एसिडिक करेक्टर शो नहीं होगा। तो आप आंसर क्या लिखोगे? H+ आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है? एक्वस सॉल्यूशन में H+ आइंस का होना रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एसिडिक करेक्टर के लिए। H+ आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक करेक्टर। HCl, HNO3 etc. give H+ आइंस इन वाटर while alcohol, glucose do not give H+ आइंस इन वाटर। इसलिए therefore alcohol and glucose do not show acidic character. Got it? समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन 2, Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? अब ये क्वेश्चन है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिड का जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, अगेन सॉल्यूशन इन वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? ये हमने, ध्यान होगा आपको, एक एक्टिविटी देखी थी, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने सेटअप देखा है एक्टिविटी में, और उस सेटअप में आपने देखा था कि आपने जो है चेंज कर करके उसमें सॉल्यूशन बनाया था, एसिड का भी, अल्कोहल, ग्लूकोज का भी, इनफैक्ट, एंड बेस का भी। तो आपने देखा था कि जब एसिड और बेस डाले थे तो कंडक्ट हुई थी इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या था? सपोज एक्वस सॉल्यूशन है, मैं कह सकती हूँ एसिड एंड प्लस वाटर का, ठीक है। तो जब एसिड है तो यानी कि H+ आइंस तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, और H+ आइंस के साथ में एनाइंस भी रहेंगे, ठीक है। H+ आइंस भी प्रोड्यूस होंगे। सपोज मैंने मान लिया HCl है यहाँ पर, तो H+ आइंस और Cl- एनाइंस होंगे। ऐसे 1-2 आयन तो होते नहीं, फिर बहुत सारे आयन्स होते हैं, ठीक है। तो असल में होता है क्या? देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये एक इलेक्ट्रोड हुआ, एक इलेक्ट्रोड ये हुआ। अब इनके बीच में तो कोई कनेक्शन है नहीं, ये तो ऐसे ही 2 इलेक्ट्रोड हैं। तो इनके बीच में तो सर्किट टूटा हुआ है। सर्किट कब कंटिन्यू होगा? जब यहाँ पे कोई चीज़ आए। तो यहाँ पर क्या आएंगे? आयन्स का मूवमेंट हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने बनाया है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो सपोज H+ आयन्स जो है इधर नेगेटिव की तरफ जाते रहेंगे, क्लोरीन आइंस जो है इधर पॉजिटिव की ओर आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा? ये यहाँ का जो रास्ता था ना, ये जो ब्रेक था सर्किट, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइंस का होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर H आइंस और Cl- आइंस होंगे एसिड के केस में। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इसलिए कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड्स प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल्स और आइंस, ठीक है ना, एनाइंस एज वेल एज कैटाइंस बोथ, ठीक। So the aqueous solution of an acid conducts electricity due to the presence of charged particles called ions in it. तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आगे बात समझ में? क्लियर? वेरी गुड। तो
क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन 3, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती है, तो ऐसा क्यों है भाई? देखो सिंपल सी बात है, यदि ड्राई HCl गैस है तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, याद आ रहा है कुछ, H+ आइंस। भाई जब वाटर नहीं है, ड्राई HCl है, तो H+ आइंस नहीं होंगे इसमें। H+ आइंस नहीं होंगे तो ड्राई लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा। यदि याद हो तुमको तो एक एक्टिविटी, फिर से मैं एक बार यहाँ पर एक्टिविटी तुम्हें रिमाइंड करा रही हूँ। इसमें क्या था, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर NaCl लिया है, ठीक है ना, ड्राई NaCl लिया है हमने यहाँ पर, और NaCl लिया है ड्राई टेस्ट ट्यूब में। ये ड्राई टेस्ट ट्यूब है, पानी नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, आप ड्रॉप वाइज डाल रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, याद आई एक्टिविटी। और जब इसमें आप ड्रॉप वाइज, ये क्या है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ड्रॉप वाइज आप डाल रहे हो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, इसमें आपने देखा था कि यहाँ पर फिर एक गैस की फॉर्मेशन हुई। वो गैस कौन सी फॉर्म हुई थी, HCl गैस फॉर्म हुई थी, राइट। तो यहाँ पर NaCl और प्लस H2SO4 जब मिला तो क्या बना था आपका, HCl गैस, ठीक है। इस HCl गैस के पास में जब आप लिटमस पेपर ला रहे हो, यहाँ पर आप कौन सा लिटमस पेपर लाए थे, ब्लू लिटमस पेपर लाओगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर एक ब्लू लिटमस पेपर लाए थे तो क्या हुआ था, ब्लू लिटमस पेपर में कलर चेंज नहीं हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना। ये ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा था, क्योंकि ये ड्राई गैस है। ये क्या है, ड्राई गैस है, ड्राई लिटमस पेपर है और गैस भी ड्राई है। लेकिन फिर आपने क्या किया था, लिटमस पेपर को मॉइस्ट किया था और तब इसका चेंज हुआ था कलर। तो ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव H+ आइंस, ठीक है, एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। समझ में आ गई बात। तो जब तक ये ड्राई है, ठीक है ना, कलर चेंज नहीं होगा। जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लाओगे, मॉइस्ट लिटमस पेपर लाओगे, तब पानी की प्रेजेंस हो जाएगी, पानी की प्रेजेंस हो जाएगी तो H+ आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ड्राई में नहीं होंगे प्रोड्यूस, मॉइस्ट में होंगे प्रोड्यूस, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लियर हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना भी इंपॉर्टेंट है, इसकी केयर लेना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कॉन्सनट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाते हो, जनरली बच्चों से नहीं बनवाते हैं, स्टूडेंट से नहीं बनवाते हैं, खुद ही टीचर्स या फिर लैब असिस्टेंट वगैरह उसको ऑलरेडी तैयार करके रखते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैंडल करते हैं जनरली वो डाइल्यूट एसिड ही होता है, डाइल्यूट एसिड बॉटल पर लिखा भी रहता है। लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट कि क्यों ऐसा करते हैं, कि हम एसिड को डाइल्यूट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो हम डाइल्यूट करते पर, ये आपने पढ़ा भी है बुक में, कि हम एसिड को पानी में एसिड को पानी में मिलाएंगे, पानी को एसिड में नहीं मिलाएंगे। क्यों होता है ऐसा, देखो ये सपोज मैंने अगेन एक बीकर लिया छोटा सा, ठीक है, उसमें मैंने पानी डाला, ठीक है। जो एसिड बनाने का तरीका है वो आपको बता रही हूँ। ये क्या आपका वाटर है। अब आपको एसिड बनाना है तो आपने एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया, ठीक है, और एसिड को आपने स्लोली यहाँ पर ड्रॉप वाइज डालना शुरू किया। ये क्या आपका, सपोज मैंने एसिड ले लिया, कोई भी कॉन्सनट्रेटेड एसिड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी ड्रॉप्स आ रही हैं। साथ में क्या करोगे, आप एक रॉड लोगे, ग्लास रॉड लोगे, और उस ग्लास रॉड से आप इसको स्टिर करते रहोगे। ये क्या आपकी ग्लास रॉड है, यही तो आपने पढ़ा है, ठीक है। ग्लास रॉड से इसको स्टिर करते रहते हैं। तो क्या होगा, ये जो हीट यहाँ पर जनरेट होगी, यहाँ पर जो हीट आपकी जनरेट होगी, यहाँ पर जो हीट जनरेट होगी, इसकी वजह से वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इस हीट को। और उस वजह से क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अभी जब ये हम हल्के हल्के डाल रहे हैं एसिड को पानी में, तो ये हीट जो इवॉल्व हो रही है, पानी उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, क्योंकि हम पानी को मिलाते भी जा रहे हैं तो हीट को यूनिफॉर्मली फैलती जा रही है, पानी में स्प्रेड हो रही है यूनिफॉर्मली। अब यदि मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में सपोज एसिड ले लिया, राइट, इसमें क्या ले लिया मैंने, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। अब इसमें मैंने पानी डाला, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब से मैंने यहाँ पर वाटर डाल दिया। ये क्या है, वाटर, और वाटर को सीधे डाला तो क्या होगा यहाँ पर, इतनी हीट, ठीक है, बिकॉज रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, तो लॉट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड, यहाँ बहुत सारी हीट जनरेट होगी।
उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये एक्सप्लोड कर सकता है, ठीक है ना, एक्सप्लोड हो जाएगा। यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा, रुको एक मिनट हल्का सा बढ़ा लेती हूँ इसको। साथ में क्या होगा, ये बर्स्ट कर सकती है टेस्ट ट्यूब, और जो एसिड है आपका इवन चेहरे पर आ सकता है, बर्न कर सकता है आपके। तो ये सारी प्रिकॉशंस के लेते हुए ये हमें नहीं करना होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखोगे यहाँ पर, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड should be added to water and not water to acid, because if water is added to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. एक साथ बहुत सारी heat generate होगी, and this heat changes some of water to steam explosively, which can splash the acid on one's face. ठीक है, सीधे face पर आ सकता है, clothes पर आ सकता है, और the clothes and cause acid burns, और acid burns हो सकते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन H3O प्लस आयंस अफेक्टेड व्हेन आ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं पहले एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये तो आपको पता है ना हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, पहले तो इसको समझ लो। देखो जब हम H प्लस आयंस को, ठीक है ना, जब हम H प्लस आयंस आपने लिया और वाटर में ऐड किया, तब बनते हैं आपके H3O आयंस। मीन्स H3O आयंस क्या है, ये सब क्या है, ये H3O आयन कहाँ मिले आपके, एसिड से, ठीक है। ये क्या है, एसिड में H3O आयंस हुए आपके। अब होता क्या है, यदि आप ज़्यादा पानी डाइल्यूट मिलाओगे, सपोज आपने क्या किया 1 ml एसिड लिया और आपने ले लिया 10 ml वाटर, ठीक है, आपका एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है, ये आपका एक सोल्यूशन तैयार हो गया। अब आप सेम अमाउंट ऑफ एसिड यानी कि 1 ml एसिड आप क्या करोगे, रादर देन 10 ml आपने ले लिया 100 ml ऑफ वाटर। अब हाइड्रोनियम आयंस किस में कम होंगे, बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में करके बताओ। हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर कम होंगे, यहाँ पर कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कम होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन मोर होंगे और यहाँ पर कम होंगे, लेस होंगे। यानी कि इसमें क्या हुआ, डिक्रीज कर गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, डिक्रीजेज, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आपने 1 चम्मच शुगर को, ठीक है, आप ले सकते हो ऐसे 2 स्पून कर लो, 2 स्पून आपने शुगर ली, ठीक है, और उसको आपने 200 ml वाटर में मिलाया, ठीक है। अब वही 2 स्पून शुगर, ठीक है, आपने कितने वाटर मिला लिया, 400 ml में। तो 400 ml वाटर में शुगर का टेस्ट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम रह जाएंगे उसमें, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन शुगर की है वो डिक्रीज कर गई इसमें, ठीक है। तो सेम आपका एसिड के साथ में होगा। तो आप आंसर क्या लिखोगे, व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड इज एडेड टू वाटर, जब आप एक निश्चित अमाउंट एसिड को एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड कर रहे हो, देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वहाँ पर एक फिक्स नंबर हाइड्रोनियम आयन का होगा पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के जैसे हम कहते हैं ना एक लिमिट, एक मेजरमेंट के हिसाब से पर वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम में इतने हाइड्रोनियम आयंस हैं, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर वॉल्यूम, अब फिर क्या होगा, उतने वॉल्यूम में, यानी कि एक वॉल्यूम में जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है या उसके जो नंबर है वो कम हो जाएगा, सिंपल सा, और इस वजह से कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना अच्छे से, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर क्वेश्चन इसके अपोजिट दे दिया है जो पिछला क्वेश्चन था। तो जो पिछला क्वेश्चन है ना वो एसिड का है, बेस के लिए आएगा तो अभी आप सेम लिखोगे कि OH आयन कंसंट्रेशन, यदि आपने पानी ऐड किया मोर, उसको डाइल्यूट बनाया बेस को भी, तो OH आयन कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी। इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली आपके बहुत पूछे जाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेम यहाँ पर जो है वो उसका जस्ट कंट्रास्ट क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पर रादर देन एसिड, रादर देन वाटर, बेस को ही ऐड कर दिया, और ठीक है ना। तो पूछा आपसे कि हाइड्रोक्साइड आयंस, क्योंकि जैसे सपोज आपका एक बेस है NaOH है सपोज, तो ये वाटर में क्या देता है आपका Na प्लस आयन देगा और OH माइनस आयन देगा, यही तो होता है आपका। तो जो OH माइनस आयंस है ये आपका बेस का एक आइडेंटिफिकेशन है कि OH माइनस आयंस की प्रेजेंस मोर है,
मतलब सब्सटेंस आपका बेसिक है नेचर में। तो पूछे आपसे हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सी बात है, कमेंट बॉक्स में करके बताओ अब तक समझ में आ गया हो तो, कि ये बढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड आयन या घटेंगे पर वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, बढ़ जाएंगे, सिंपल। यस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल इंक्रीज, ठीक है ना, व्हेन एक्सेस बेस, क्योंकि हमने बेस को ही डिसॉल्व किया है। यहाँ पर आप उल्टा समझ लो, लाइक 1 ml मैंने लिया था NaOH एंड मैंने लिया 10 ml वाटर, ठीक है, ये तो हुआ एक सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन मैंने बनाया 2 ml NaOH एंड 10 ml वाटर, ठीक है, ये दूसरा सॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ पर क्या है, हमने बेस को एक्सेस किया, बेस ऐड कर दिया ज़्यादा, तो जो OH आयंस होंगे, OH आयंस क्या होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे, और OH आयंस इसमें क्या होंगे, आपके कम होंगे। सिंपल, आ रही है ना बात समझ में। OH आयन यहाँ पर यहाँ कम होंगे, यहाँ ज़्यादा होंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी यदि हम बेस बढ़ाएंगे। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट इट हैपेंस टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन ये एक लिमिट तक होता है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ओनली आफ्टर दैट विच द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, उसके बाद ये कॉन्स्टेंट हो जाएगी। आगे बात समझ में? गुड, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे सारे आंसर्स। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू।